जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की इस श्रृंखला में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हो तो दर कैसे निकालेंगे या मूलधन कैसे निकालेंगे, ये आज हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। ज़बरदस्त प्रश्न है। यदि आपको एग्ज़ाम में यह प्रश्न समझ में नहीं आता, छूट जाता है या नियम भूल जाते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा नियम बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्रश्न को, फिर ध्यान समझते हैं कि पूछा क्या है, फिर लगाते हैं। यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये हो तो वह राशि कितनी है? सर पहले ही हमने बता दिया है, जब साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे तब भी राशि पूछे, मूलधन पूछे या धनराशि, बात तीनों एक ही है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का समय है, 5% दर है और अंतर 6 रुपये है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना दिया है? 6 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें निकालना क्या है, धनराशि। धनराशि यानी कि मूलधन भी कह सकते हैं। तो चलिए धनराशि आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्याजों का अंतर। क्या लिखते हैं? ब्याजों का अंतर। पहले सर आप ध्यान से समझेंगे, अपनी कलम को अपने जगह रखे रहिए, उसको उठाइए मत, ना ही लिखिए। पहले ध्यान समझ लीजिए, फिर अगली सवाल से आप शुरू कीजिएगा लिखना। फिर उसके बाद ब्याजों का अंतर है। ब्याजों का अंतर आप लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100 अपान दर और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। आपको फार्मूला या ट्रिक समझ में आया? ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर का स्क्वायर। जी हाँ। फिर उसके बाद ब्याजों का अंतर सर यहाँ पे दिया कितना है? 6, तो आप 6 रुपये रख दीजिए। उसके बाद 100 बटे, अब देखिए दर कितना है सर, 5% है, तो 5 रख दीजिए और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 यानी 20 आया। तो 6 गुणे 20 का स्क्वायर सर कितना आ जाएगा? 6 गुणे 20 और 20 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो चाहे लिख कर करिए, चाहे 20 विषम में 400 डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 गुणे 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 चौका 2400। जी हाँ, इसका आंसर 2400 आएगा। इस तरह से हमारा विकल्प बी नंबर सही हो जाएगा। आप जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समझदार परीक्षार्थी हैं, वो यही समझ गए होंगे कि 6 है और 20 विषम में 400 और 400 को गुणा करेंगे इसमें, तो 4 छंग 24 यानी 2400 आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि पहला प्रश्न शानदार प्रश्न था और सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस 2 लाइन की सवाल है, आप इसे लगा सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम में अभी तक छूट जाता था 1 नंबर का प्रश्न, ऐसा प्रश्न, अब वो आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और अगर पहले प्रश्न में कोई बात अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो दूसरे प्रश्न में आप पूरी तरह उसे समझ लें, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो छूट जाएगा प्रश्न। तो किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है, धनराशि होगी। तो चलिए देखते हैं, किसी धनराशि पर 8% ब्याज। अब देखिए धनराशि बराबर क्या होता है? जी हाँ, धनराशि बराबर क्या होता है? धनराशि बराबर ब्याजों का अंतर। क्या लिखते हैं? ब्याजों का अंतर गुणे ब्याजों का अंतर 100 बटा दर गुणे, आप स्क्वायर कर सकते हैं। ये है आपका दर लिखा है, दर। तो ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए ब्याजों का अंतर सर कितना है, 768। ब्याजों का अंतर कितना है सर, 768, तो आप 768 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 100, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 100 बटे दर है, तो आप लिख सकते हैं 100 बटा दर कितना है सर, दर आपका कितना है, यहाँ दिया है 8%, तो आप 8% लिख सकते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करना है भाई, यहाँ पे अब ये देखिए कट नहीं रहा है, यहाँ पर ये कट नहीं रहा है, तो आप लिख कर इसे काट सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 4 से करेंगे 25 आ जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे क्या है आपका, ये आपका नीचे जो है 2 बचा है, ऊपर 25 बचा है, तो 768 गुणे 25 का, देखिए 25 बटे 2 है। यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा, यहीं पे थोड़ा सा गलती कर देते हैं, 25 बटा 2 बचा है और स्क्वायर भी बचा है। यहाँ से देखिए 25 बचा है ऊपर, 2 बचा है नीचे, और ये स्क्वायर भी बचा है, तो यानी 25 बटा 2 का स्क्वायर, इसको हम 625 लिख सकते हैं, जी हाँ। और बटे इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, जी हाँ लिख सकते हैं। 4 से भाग देंगे, यदि आप 4 से भाग देंगे इसमें, तो आपका आएगा 192। देखिए भाग देगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 नवा 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 192 का गुणा 625 कर लीजिए सर। 192 का गुणा अगर आप 625 में कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000। कितना आएगा सर, 1,20,000। यानी 1 लिखकर और 2 लिखकर 4 जीरो बढ़ा लेंगे, और इस तरह से हमारा विकल्प सी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी परीक्षार्थी जो यह वीडियो देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब की बार सर धनराशि नहीं पूछ रहा, अब की बार दर पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, फार्मूला वही रहेगा, ट्रिक वही रहेगी। धनराशि बराबर ब्याजों का अंतर, अब ब्याजों का अंतर यानी अंतर ही लिख देंगे, आप समझ जाएंगे, गुणे अंतर गुणे, यानी यहाँ पर जो अंतर मैंने लिखा है वो ब्याजों का अंतर ही है, वही चीज़ है, दर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप करिए भाई, अंतर दिया है 25, तो अंतर लिख दीजिए 25। अब की बात धनराशि भी दी है सर, तो आप धनराशि भी लिख दीजिए, 10,000 हो जाएगा। अब देखिए गुणे, अब देखिए गुणे कर दीजिए, 100 गुणे 100। अब देखिए दर का मान निकालना ही है, तो आप दर का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 का मैंने कर दिया स्क्वायर, आपको इसका मान निकालना है तो आप पक्षांतर करके इधर ले जाइए, दर का स्क्वायर बराबर, आप यहाँ से चाहिए तो काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा बचा। अब देखिए 100 गुणे 100 बच रहा है इधर, और इधर क्या बच रहा है, ये देखिए आपका नीचे जाएगा, और ये दर का स्क्वायर ऊपर चला गया था, यहाँ पे देखिए वही चीज़ हो गई। अब सॉल्व कर लीजिए, 00 कट गया, यानी कि अगर दर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये इधर स्क्वायर लिखा, यानी इधर वर्गमूल निकलेगा, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और काट देंगे तो आपका 5% आ जाएगा, और इस तरह से हमारा विकल्प ए नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थी बहुत ही अच्छे समझ में गए होंगे तीसरा प्रश्न, और सभी परीक्षार्थी जो हमारे वीडियो पे चैनल पर नए हैं, जो आज का वीडियो एकदम नया वो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप चक्रवृद्धि ब्याज शुरुआत से देखें, उससे पहले साधारण ब्याज भी पढ़ाया गया है, उससे पहले लाभ हानि, और उससे पहले प्रतिशत पढ़ाई गई है, तो सारे वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, कैलकुलेशन परसेंटेज सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न, 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ब्याज की दर सर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे तुरंत लगा लेंगे। कैसे, अब की देखिए मैं ट्रिक नहीं लिखूंगा, ट्रिक जो आप यहाँ लिखते थे उसको नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट देखिए करना है, क्या करना है, डायरेक्ट। तो देखिए
पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, इधर धनराशि लिखते हैं बराबर की इस तरफ, तो बराबर की इस तरफ धनराशि लिख दीजिए बराबर। फिर यहाँ पर आप क्या लिखते थे, अंतर लिखते थे। जी हाँ, हम क्या लिखते थे, अंतर लिखते थे। 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर क्या लिखते थे, इधर लिखते थे 100 बटे दर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रहता था तो इसलिए हम 100 को 2 बार लिख सकते हैं, और नीचे दर का वैल्यू निकालना है तो आप दर का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर धनराशि लिखते हैं, यहाँ पर अंतर लिखते हैं, यहाँ पर 100 का स्क्वायर लिखते हैं। 100 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, 2 बार लिख दिया जाएगा, और दर का भी स्क्वायर हो जाएगा। आपको दर निकालना है तो दर को यहाँ ले जाइए, 5000 को नीचे ले आइए, यानी दर का स्क्वायर बराबर 100 गुणे 100 गुणे 32। देखिए ये भी बचा है अंश में, और हर में क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 जीरो है, 2 जीरो ऊपर कटा, 1 जीरो ये कटा, 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है दर स्क्वायर बराबर 2 बचा है, और 32 क्या बचा है, 2 गुणे 32, और 32 दूना 64 हो जाएगा। जी हाँ 64 हो जाएगा सर, 64 हो जाएगा। जी हाँ 64 हो जाएगा सर। दर का स्क्वायर, अब दर की वैल्यू निकालेंगे आप, तो यानी 64 का वर्गमूल निकलेगा। भाई 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, यानी हमारा उत्तर 8% आएगा। देखिए कौन सा विकल्प मिल गया, हमारा विकल्प बी नंबर सही है। कितना आसान प्रश्न है, पहले देखें आपका छूट जाता था, अब नहीं छूटेगा सर, नहीं छूटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का अंतिम और 5वां प्रश्न। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक एक टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिस चैप्टर से, जैसे अभी साधारण ब्याज चल रहा था, फिर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, इसमें हम 5 प्रश्न लेके आते हैं। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होता है, जिसमें हर दिन एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे जाके देखिए कैसे पढ़ाया गया है, ठीक है, और आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं, और अपने कीमती समय से 24 घंटे में से 20 मिनट निकालिए और एक टॉपिक सीखिए, रोजाना एक टॉपिक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक टॉपिक सीखिए। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न की। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले धनराशि निकालना है, और अब की बार सर समय 3 वर्ष है। तो देखिए एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारे देखिए कोई भी प्रश्न देख लीजिए, जब हमारा समय 2 वर्ष रहता है तो ये फार्मूला लगाते हैं, और जब समय 3 वर्ष का हो जाएगा, जब समय 3 वर्ष हो जाएगा तो थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। जैसे क्या बदलाव करना है ये हम बता दे रहे हैं। धनराशि बराबर आप लिखते थे ब्याजों का अंतर, क्या लिखते थे, ब्याजों का अंतर। जी हाँ लिखते थे ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा दर का स्क्वायर। और अब की बार एक लाइन और बढ़ा देनी है, इसमें बढ़ा देना 100, और लिखना है आपको दर प्लस 300। बस ये एक्स्ट्रा है आपका, सिर्फ ये एक्स्ट्रा, गुणा 100 बटे दर प्लस 300, बस और कुछ नहीं करना है। सर आपका 3 वर्ष रहे तो ये कर देना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, धनराशि निकाल लेते हैं। यहीं पर देखिए आता है कि नहीं आता, ये बहुत कारगर ट्रिक है। ब्याज का अंतर सर कितना दिया है, 31 रुपये, गुणे 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए दर कितना है, यहाँ पे दिया है 10% वार्षिक है तो 10 रख दीजिए, और स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखा जाएगा, गुणे 100। अब देखिए दर का मतलब, दर यहाँ पे दिया है सर, दर का मतलब 10%, 10, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 300, तो यानी आपका हो जाएगा 310 हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 जीरो काट देने हैं, ये कट गया, यानी कि आपका 3 जीरो 1 2 3 जीरो और ऊपर का भी 3 जीरो कट गया, और 31 से आपका 31 कट गया। सर बचा कितना, यहाँ पर 100 बचा है, यहाँ पे 10, 1000। आपका उत्तर आएगा 1000, यानी हमारा मूलधन कितना था सर, 1000 था। उम्मीद है कि 5वां प्रश्न
अंतिम प्रश्न बहुत ही अच्छे समझे होंगे और पीछे आप 4 प्रश्न वो भी अच्छे समझे होंगे। अब आपका सर कोई भी टॉपिक हो, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आया है। तो चलिए वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।